राजनीति की सबसे मारक रणनीति को लेकर एक प्रचलित शब्द है चाणक्य नीति। उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में जब कमल क्रांति हुई यानी भाजपा को करिश्माई महाविजय मिली तो इसका श्रेय अमित शाह को दिया गया। उन्हें भाजपा का चाणक्य कहा गया। एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह यूपी को लेकर बड़े रणनीतिक मंथन में जुटे हैं। सीएम योगी और अमित शाह के बीच दिल्ली में बड़ी बैठक चर्चा में है। यह बैठक इसलिए खास हो जाती है क्योंकि कल लखनऊ में भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। इसमें अमित शाह पार्टी के पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल होंगे, जिसमें योगी आदित्यनाथ को औपचारिक तौर पर पार्टी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसलिए नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में इस बड़ी बैठक पर सबकी निगाहें टिकी। यूपी में भाजपा की चुनावी महाविजय की रणनीति की चर्चा होते ही अमित शाह का नाम सबसे ऊपर आता है। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव तक भाजपा की बिछाई गई हर बिसात में उनके दांव पेच का जबरदस्त दम दिखा। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में जब पश्चिमी यूपी की जमीन पर भाजपा को सबसे मजबूत चुनौती मिलने की बात कही जा रही थी, तो अमित शाह को ब्रज और पश्चिम क्षेत्र में बूथ अध्यक्षों की बैठक का प्रभारी बनाया गया और उन्होंने कमाल कर दिया। जहां किसानों की नाराजगी से लेकर सपा रालोद के गठबंधन को भाजपा की राह का पहाड़ बताया जा रहा था, वहां पार्टी ने तमाम चुनौतियों पर विजय हासिल की और 136 में से 93 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। इनमें करीब 50 सीटों पर जाट समाज निर्णायक भूमिका में था। यानी अमित शाह का खुद डोर टू डोर कैंपेन करने से लेकर हर क्षेत्र के लिए तय की गई रणनीति ने फिर कमाल कर दिखाया। जहां भी जरूरत हुई वहां अमित शाह ने धुआंधार सभाएं की और माफिया पर लगाम के मुद्दे को मजबूती से उठाया। इस तरह भाजपा ने विरोधियों की किलेबंदी ढा दी और फिर से कमल क्रांति कर सबको चौंका दिया। यही वजह है कि जब गृह मंत्री अमित शाह को भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक के लिए पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी गई, तभी से ये चर्चा तेज है कि इस औपचारिक बैठक के जरिए अमित शाह कोई बड़ा संदेश देने वाले हैं। 25 मार्च को होने जा रहे शपथ ग्रहण से ठीक पहले 24 मार्च की शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। संकल्प पत्र के आधार पर हम लोगों ने हर कार्य किए हैं और अब की बार भी हम लोग लेकर आए हैं 2022 के लिए, और उसी के आधार पर हम लोग की सरकार चलेगी। और मैं इतना ही कह सकता हूं, जैसे 2017 में हमने जितने भी संकल्प पत्र के अंदर, चाहे वो सामाजिक हों चाहे वो विकास के कार्य हों, सबको पूरा किया, वैसे ही अब की बार भी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और जितने भी विकास कार्य हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे। माना जा रहा है कि सीएम योगी अपनी दूसरी पारी की शुरुआत के कुछ ही घंटों में 20 साल की आगे की तैयारी का तूफानी ट्रेलर दिखाने वाले हैं। अब ये कैबिनेट की बैठक में किसी बड़े फैसले पर मुहर के रूप में सामने आएगा या फिर दूसरे रूप में, इस पर अटकलें तेज हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।